हरे कृष्णा फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम की। 11:56, दोपहर के 12 बज रहे हैं। यार स्क्रीन ही ऑफ हो गई आपको टाइम दिखाने के चक्कर में। 12 बज रहे हैं, 12 बजे हो जाते हैं भाई साहब ऑनलाइन। और बात करेंगे आज कि कितना काम होगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी टैक्सी लाइन में। जो जो प्रॉब्लम्स है आपको मेरी वीडियो में मिली जाती है, कितना काम होगा इसके बारे में बात करेंगे। और कस्टमरों का आज रिव्यू भी लेंगे कि किस किस तरह के आज कस्टमर मिलते हैं। एक्चुअल में ओला उबर में सबसे ज़्यादा चुनौती की बात होती है जब हम रोड पे चलते हैं तो परेशानी क्या क्या होती है। काम तो चलो ऊपर नीचे झेल लेते हैं, वैसे तो खैर काम की हालातें जो चल रही हैं वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कितना काम है, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्सी लाइन में आना चाहते हैं, तो उनको पहले ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि भाई काम कितना है और क्या इस काम में आप सर्वाइव कर जाओगे। टैक्सी लाइन हर किसी के लिए नहीं है, ये आप पहले अच्छे से समझ लो। हर किसी के लिए हर लाइन नहीं है, ऐसे ही टैक्सी लाइन हर किसी के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए ये अच्छे से वर्क करती है, वो अपने अपने लाइफ में खुश है टैक्सी चला के भी। और बहुत सारे लोग इतने परेशान है कि वो टैक्सी लेके बेच देते हैं और इवन वो साल भर भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अगर आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हो तो भाई पहले अच्छे से चीज़ों को समझ लो, तभी टैक्सी लाइन में आने का विचार बनाना। ओवरऑल काम कितना होगा ये तो मैं आपको बता ही दूंगा। कल मैंने 9.5 घंटे काम किया था। अगर वो वीडियो देखनी है आपको तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, तो आपको वहाँ से एक जानकारी मिल जाएगी कि कल मैंने कैसा काम किया था। और जो भी मैं डेली अर्निंग करता हूँ आपको मैं बता देता हूँ। दिन है संडे का। संडे को 2 तरह से काम होता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं बता रहा हूँ। या तो संडे को इतना भयंकर काम होता है कि सारे दिन फेल हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल जीरो काम होता है। एवरेज काम कभी नहीं होता संडे को। तो मैंने अभी अभी रैपिडो ऑन की है और रैपिडो में ड्यूटियाँ तो बज रही हैं, लेकिन छोटी छोटी सी ड्यूटियाँ बज रही हैं। 177 रुपये की ड्यूटी ऐसी कुछ बज रही है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यार 400-500 रुपये की कोई ड्यूटी मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा भाई। शुरुआत तो 400-500 की से मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। और ओवरऑल अगर नहीं मिली तो देखते हैं, थोड़ी बहुत देर वेट करके, नहीं तो छोटी राइड के साथ जाएंगे। तो करता हूँ फ्रेंड मैं आपको अपडेट जैसे कोई फर्स्ट राइड लेता हूँ। और वैसे ओवरऑल आज मैं जो अपना टारगेट है ये 300 कुछ रुपए की करोल बाग की 21 किलोमीटर की है। करोल बाग की ड्यूटी आ रही है, आप देख सकते हो 21 किलोमीटर की ड्यूटी है, 300 कुछ रुपए दिख रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहली मैं या तो हरियाणा जाऊं, गुड़गांव जाऊं, या फिर 400 कुछ रुपए की ये ले लेते हैं। गुड़गांव की ले ली, आ गई क्या? ओके आ गई। कोई प्रिया मैडम है और देवली में खड़ी हुई है। गुड़गांव की सेक्टर 48 मुझे इतना सा दिखाई दिया था और ये ड्यूटी मैंने पकड़ी है ओला के अंदर। और 9 मिनट का टाइम लग रहा है यार कस्टमर को पिक करने में, आप देख सकते हैं। तो पहले कस्टमर को मैं फ़ोन करूंगा, अगर ये 9 मिनट वेट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, वरना तो मैं दूसरी राइड लेने की कोशिश करूंगा। तो करता हूं आपको अपडेट, या तो इस राइड के साथ जाएंगे या तो फिर नेक्स्ट राइड के साथ। दोस्तों 12:27 हो गए और पहली राइड जो ली थी वो तो हो गई कैंसिल। और कैंसिल होने के बाद अब लगा लो एक कैंसिल राइड आधा घंटा तो मेरा नेट खराब करा दिया। कैंसिल क्यों हुई थी वो भी मैं रीजन बता देता हूँ। कस्टमर को लेने पहुंच गया, रास्ता बंद संगम बिहार का, क्योंकि संगम बिहार की ऑलमोस्ट मैं हमेशा मना करता हूं कि राइड मत लिया करो। एक यही रीजन होता है। कस्टमर था 100 मीटर करीब मेरे से होगा दूर। मैंने बोला भाई 100 मीटर चल के आ जाओ, रास्ता बंद है। कस्टमर आया नहीं। मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई उसको शाम तक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कस्टमर 100 मीटर चल के नहीं आया। अब मैं तो परेशान होके आ गया, लेकिन मेरे जैसे अब पता नहीं कितने टैक्सी वाले और परेशान होंगे, क्योंकि वो राइड लेने जाएंगे, वहाँ रास्ता बंद, कस्टमर 100 मीटर चल के आएगा नहीं। ये कितनी 23 किलोमीटर की राइड आ रही है, पैसे दिखा रहा है इसमें 284 रुपये। अब यार हिम्मत नहीं हो रही है, इस तरह की राइडें आ रही है, क्योंकि दोपहर में रेट है नहीं है। अब देवली आ गया हूँ मैं धीरे धीरे वहाँ से बढ़ के। अब यहाँ देवली से ही कोई राइड उठा के अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। कोई भी राइड होगी वही निकल के उठा के लेनी पड़ेगी, क्योंकि रीजन ही है ना, एक बार आदमी का दिमाग खराब हो जाता है सुबह सुबह, फिर उसका पूरे दिन ही ऐसा रहता है। और ये आमतौर पे होता है, अगर पहली राइड के साथ कुछ भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर दिक्कत होती है। एनीवे फ्रेंड करता हूँ आपको अपडेट। इस झाम झूम से थोड़ा सा निकलूँ मैं देवली के से और यहाँ से राइड लेके निकलते हैं, और जैसे ही कोई राइड लेंगे तो आपको अपडेट करके। फ्रेंड्स टाइम हो गया भाई 12:57 और 11:57 पे मैंने आपको अपडेट किया था। 12:57 हो गए। नेट 1 घंटा, 1 घंटे में मुझे मिली है इस बीच में 3 राइड। 2 राइड होगी कैंसिलेशन मिला उन्हें, ओला का कैंसिलेशन नहीं मिला। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट राइड मिली है मुझे। भाई जब इस तरह की हरकतें होती है ना सबसे पहली राइड में, तो आदमी ना मतलब इतना परेशान हो जाता है टैक्सी में कि यार साला इस काम को छोड़ ही दे। ये बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को ना कूल रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि राइडें नहीं आ रही थी, राइडें तो बहुत आ रही थी, लेकिन मन में भी तो आनी चाहिए कोई राइड की ये उठाएं। या तो किसी का पिकअप लोकेशन इतना दूर का था कि वैसे उठाने का मन ना करे,
ओवरऑल फाइनली मैंने एक राइड ले ली है रैपिडो के अंदर, पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूं समझ लो। अब ये राइड भी एक बार कैंसिल हो जाए तो इसका भी कैंसिलेशन मिल जाएगा। देखते हैं कि कैंसिल होती है या फिर इसको हम लेके जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कैंसिल होगी तो गाड़ी सीधी घर पे ले जाके खड़ी कर दूंगा और आज काम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यार देखो पूरा ओवरऑल दिन खराब करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 घंटा जब खराब होता है ना आदमी अपसेट हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है टैक्सी लाइन में। टैक्सी लाइन स्मार्ट वर्क का काम है, आप कूल रहोगे तो कमा लोगे और आप कूल नहीं रहोगे तो नहीं कमाओगे। अब डिपेंड करेगा इस कस्टमर का व्यवहार कैसा है हमारे साथ। अगर ये भी रूडली हुआ तो समझ लेना कि दिन ओवरऑल बेकार ही चले जाएगा। और अगर इसकी एकदम लोकेशन ठीक ठाक हुई, मैं पहुंच ही गया हूँ समझ लो, 60 मीटर रह गया है, और ये कस्टमर कहाँ ड्रॉप लोकेशन होगी, क्योंकि मैंने ड्रॉप लोकेशन देखी भी नहीं थी, जल्दी से ले ली थी। ऐसी सिचुएशन में आदमी ले ही लेता है कि पता नहीं कहाँ जाएगा, एक बार एक्सेप्ट कर लो बस। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, पहुँच गया हूँ पिकअप लोकेशन पे। जैसे इनको पिक करके ड्रॉप करता हूँ तो तुरंत आपको अपडेट करके बताता हूँ। अब कस्टमर को एक बार फ़ोन कर लेते हैं कि पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया। 526 हो। अभी भैया आगे ले लो, तो आगे है 8-10 दिखा रहा आगे। मैडम लोकेशन तो आपकी यही है। लोकेशन तो यही है ना, वो भैया लेता नहीं है ना पूरा करेक्ट घर का। ये जो पेड़ है ना वो सामने दिख रहा है, वो वहीं पर ही है। ठीक है मैडम, वैसे छोड़ दूंगा मैं आपको, लेकिन जब हम कभी राइड लेने एक्सेप्ट करने जाते हैं तो आपको अगर कोई बोलता होगा ना कि बाहर रोड पे आ जाओ तो आप आते नहीं होंगे, नहीं आते होंगे ना। तो आना भी सीखो मैडम थोड़ा, ड्राइवर ही हमेशा थोड़ी आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स फाइनली कर दी भाई ये राइड कंप्लीट। 2:34 हो रहा है अभी, और ये राइड हो गया ओवरऑल अपनी कंप्लीट। बड़ी दिक्कतें हुई थी इस राइड को मिलने से लेके और लास्ट तक। अब बात कर लेते हैं भाई फेयर क्या बना था। 526 रुपये इनका फेयर बना है, और गाड़ी चलती है इसमें 42 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है 68 मिनट का लगता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि किस हिसाब से वर्क है और किस हिसाब से रैपिडो रेट देता है। मतलब बोलने को तो 18 रुपये किलोमीटर दिखाता है, लेकिन रेट वेट होते नहीं है। अब यहाँ से नेक्स्ट राइड मिलेगी कब कहाँ, वैसे मिल तो रखी है लेकिन उसको मैं कैंसिल ही कर दूंगा। करोल बाग की 12 मिनट का रास्ता है यहाँ से उनको पिक करने का। एक तो रेट नहीं है ना यार, मरे हुए रेटों में गाड़ी चलाना बड़ा ही मुश्किल मतलब स्थितियाँ होती हैं। अभी मैंने करोल बाग की राइड ले तो रखी है, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा उस राइड पे जाने का। और रैपिडो के अंदर नहीं है वो राइड, जो है मेरी ओला के अंदर है। कस्टमर 12 किलोमीटर दूर खड़ा, मतलब 12 मिनट का टाइम है। कितना किलोमीटर दिखा रहा है एक बार मैं देख के बताता हूँ आपको, इसीलिए मन ही नहीं बन पा रहा उस राइड को लेके आने का। वैसे पतली गलियां तो नहीं है यहाँ, नजफगढ़ रोड पे मैंने इन्हें ड्रॉप किया है। 10 मिनट दिखा रहा है कस्टमर को, और एक बार देख लेता हूँ लोकेशन। जाम है थोड़ा, वैसे तो क्या सही जगह पे खड़े हुए हैं। अब एक मन तो कर रहा है ले लूँ इस राइड को, एक मन कर रहा है नहीं लूँ, ये देख लो आपके सामने। अब देखते हैं यार, इसे कैंसिल करते हैं और दोबारा देखते हैं कोई अच्छी सी बेहतरीन सी राइड। इसको पहले कैंसिल कर दो, और इसके बाद जैसे कोई नेक्स्ट राइड लूँगा ना फिर आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि मन नहीं बन पा रहा इस राइड में। तो जब मन नहीं बन रहा तो भाई फिर इसको कैंसिल ही कर देना चाहिए। तो जाते हैं और कैंसिल, ये यस हो गई कैंसिल। अब लेंगे यहाँ से नेक्स्ट राइड, फिर अपडेट करके बताऊँगा आपको कि वो राइड मैं किस में लूँगा। तो फ्रेंड्स मिल गई हमें अपनी सेकंड राइड, और टाइम का जो गैप है आप अंदाज़ा लगा लेना। अभी टाइम हो रहा है 3:02, और पिकअप लोकेशन पर पहुँच गया हूँ। काफ़ी देर के बाद राइड ली है। राइड तो बहुत बज रही थी, ऐसा नहीं कि राइडों की कोई कमी है, लेकिन मैंने उठाई नहीं थी। मुझे जो राइड पसंद आई वो मैंने इतने बजे उठाई है, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लॉन्ग रूट की राइड लूँ। है दिल्ली की, और दिल्ली से दिल्ली की इतनी लॉन्ग रूट की वैसे ज़्यादा कुछ तो है नहीं है, लेकिन फिर भी यार मुझे ना पसंद है कि मैं थोड़ी बड़ी राइड उठाऊँ। और पिकअप लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। आप कस्टमर को पिक करता हूँ, और ड्रॉप करने के बाद ही आपको अपडेट करके बताऊँगा कहाँ इन्हें ड्रॉप करेंगे, कितना फेयर बनेगा और कौन सी जगह ड्रॉप करूँगा। तो करता हूँ आपको अपडेट। पहुँच गया पिकअप लोकेशन पे, ये गाड़ी लगा देते हैं। ओके, हो गया अपना काम। ये एसी होता है ये? मैंने तो यार पहली बार एसी देखा है ऐसा। ये तो घर के अंदर ही लग जाता होगा। अच्छा, मतलब आप झंझट ही नहीं है वहाँ से। आप बेचते हो गए एसी या आप खरीद रहे हो? कभी यूज किया आपने ये एसी इससे पहले? एसी यूज किया ये वाला कभी? यहाँ यूज करके ले जा रहे हैं, चेक करके। अच्छा, तो फिर तो यार काम के बंदे हो, आओ बैठो। मेरे को भी खरीदना है यार। है
एक्स्ट्रा पैसा मत लेना फिर। अरे 200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे भाई, अगर पोर्टर से भेजते ना इसको 1000-1200 रुपये का बिल बनता है इसका, चार्ज भी तो एक्स्ट्रा लेते रहे हैं। 200 रुपये तो ले रहे हैं यार। एक काम करो, इधर ना ब्लैक वाली फिल्म लगा दो, वो रखी होगी साइड में, ताकि ये दिखेगा नहीं। 200 के अच्छा। चक्कर में ही तो ले रहे हैं रील भी यार। बनाते हो क्या? हाँ, रील नहीं बनाता, यूट्यूब पे चैनल है। यूट्यूब पे चैनल है? हाँ। ये गलत बात है भाई, तुम पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हो। अरे ये गलत चीजें है ये। पैसा एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ओके, ओटीपी बोल दो, चलो भाई, ओटीपी बोल दो। मैं फॉलो भी करूंगा भाई, अगर नहीं लेगा वो तो पैसा तो भैया रखना अरे पड़ेगा। भाई लेके ही जा रहा हूँ यार, इतने में दोस्त नहीं ले जाते। एक तो ऊबर के ना इतने गंदे रेट है ना इस टाइम पे, क्या बोल सकते हैं आपको। 0787। मुझे पता है बहुत देर से राइड बुक कर रहे हो, मेरे पास कितनी बार आ गई है, मैंने ली नहीं, तब मेरे को लगा कि यार आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा डाला है। बहुत देर से खड़ा हूँ मैं, कम हाँ तब जाके मैंने लिया। मैंने कहा ले लेता हूँ, चलो वहाँ से ना राइड पकड़ लेंगे। किसी ने लिए थे फिर उसने वो नहीं जाएगा ना यार भाई उधर की तरफ। क्यों? देखो 43 किलोमीटर दिखा रहा है, 43 किलोमीटर, ध्यान से सुनना। और मुझे दिखा रहा था पहले 400 कुछ रुपए। कोई नहीं जाएगा यार, 10 रुपए किलोमीटर में गाड़ी कौन चलाएगा, कौन मरेगा यार। अब तो मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ, चलो 200 ये मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ी देर ना, जब 4:22 पे आपको छोड़ूंगा, पीक आवर्स चालू हो जाएगा, तो उसमें मेरा काम हो जाएगा ठीक ठाक। चलते हैं दोस्तों, आपको छोड़ते हैं। तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया भाई फाइनली मैंने इनको, भैया को ड्रॉप। और बात कर लेते हैं फेयर क्या बना था। फेयर बना है इनका 592 रुपये, और हमें मिले टोटल मिला के 488 रुपये तो दिया ऊबर ने, 80 रुपये की थी इसमें टिप, तो टोटल मिल गया हमको इसमें 545 रुपये। और 200 रुपये हमने इनसे एक्स्ट्रा लिए थे, तो टोटल मिला के हो गया अपने जो मिलते हैं इनसे 545 दो 745 रुपये। गाड़ी चलती है इसमें 43 किलोमीटर, और जो टाइम लगता है 1 घंटा 23 मिनट का लगता है। अब एक बात बताओ यार, सामान लेके जाएंगे तो भाई एक्स्ट्रा चार्ज तो देना ही पड़ेगा ना, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसी में ले जाते हैं। अरे क्यों ले जाएं भाई, क्यों ले जाएं, 200 रुपये बहुत होता है यार। 200 रुपये ले लिए मैंने इनसे, तो भाई इसलिए मैंने ये ली थी। अब जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ भाई, इतनी राइडें आ रही हैं ना, इतनी राइडें आ रही हैं। मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा रहा हूँ, ये भी देख लो, बेशुमार राइडें आ रही हैं, मतलब 1 सेकंड में इतनी राइडें आ रही हैं। तो इनमें से एक राइड पसंद करते हैं, और जैसे ही कोई नेक्स्ट राइड ले जाऊंगा तो अपडेट करूंगा। मेरा मन है कि आज मैं ओला ना चलाऊं, बाकी तो देखते हैं आगे होता क्या है, क्योंकि ओला यार सीधे सीधे पैसे काट लेगा 110 रुपये। 1-2 राइड मारेंगे, क्योंकि अभी 4:55 54 मिनट हो रखा है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट। अभी तक अपने 2 राइड मारी है, और राइडें आना भी चालू हो गई हैं। अब यहाँ से जो सबसे पास की पिकअप लोकेशन होगी उसी में से राइड लेंगे, क्योंकि दूर तो जाएंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं बन रहा दूर जाने का, क्योंकि इतनी सारी राइडें आ रही हैं। और दूर जाते इधर मदनपुर खादर है, उधर साइन बाग है, फंस जाएंगे बुरी तरह से। तो भाई जो बिल्कुल पास का पिकअप होगा वही राइड उठा के और करता हूँ आपको अपडेट। तो फ्रेंड्स, आंधी तूफान के बीच में, बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफान है, और मैंने ले ली अपनी नेक्स्ट राइड। लॉन्ग रूट है थोड़ा सा, और इसीलिए ले ली काफ़ी देर वेट करने के बाद, क्योंकि यहाँ से राइड होगी तो कोई कमी थी नहीं। अब कस्टमर है, मेरी बात हो गई है मैडम उनसे, अब जाएगा कौन ये तो बाद में ही पता लगेगा। पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया हूँ, 160 मीटर रह रहे हैं खाली। फटाफट इनको पिक करते हैं, और ड्रॉप करने के बाद आपको अपडेट करता हूँ कि कितना इनका फेयर बनेगा, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ऑलमोस्ट मैंने 2-3 राइड लिया, और तीनों ये भी लंबी राइड है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार जब राइड ही लेनी है तो थोड़ी बड़ी ले लें, गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चल जाए कम चल जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन लंबी राइड में ना एक एवरेज निकल जाता है। तो करता हूँ फ्रेंड आपको अपडेट, पहले इनको पिक कर लेता हूँ। पहुँच गया, बस ये लास्ट गली है, तो इनको पिक करने के बाद ड्रॉप करते ही सबसे पहले ही आपको अपडेट करके बताएंगे कितना इनका फेयर बना है, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। और रुक पीछे हो गया 4553। ठीक, तो हाँ जी फ्रेंड, कर दिया मैंने इन भैया को और इन मैडम को ड्रॉप। बात कर लेते भाई फेयर क्या बना था, कहाँ मैंने इन्हें ड्रॉप किया था। तो सेक्टर 2 चौमू गांव में, उसके अंदर मैंने इन्हें ड्रॉप किया था। और इनका जो फेयर बना था फ्रेंड, वो बना था 669 रुपये, मतलब 670 आप मान के चलिए। ऊबर ने हमें दिया काट पीट के 513 रुपये, और 100 रुपये का हमको मिल जाएगा इसमें स्टेट टैक्स, जो नेक्स्ट डेट अपडेट होगा। तो टोटल पड़ जाएगा अपन को 613 रुपये मिल जाएंगे भाई इसमें। गाड़ी चली है 38 किलोमीटर, और जो टाइम लगा 1 घंटा 28 मिनट का लगा है नेट। और ये राइड मैंने इसीलिए ली थी कि यार वो स्टेट टैक्स मिल जाएगा अपन को। जैसे मैंने ये राइड कंप्लीट करी, फिर वहाँ 15 से 20 मिनट मैंने वेट किया,
और कुछ खाना वाना खाया, उसके बाद मुझे एक राइड मिल जाती है। और ये सर होते हैं इन सर की, और इनको मुझे छोड़ना होता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो मैंने अभी अभी इनको नई दिल्ली रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। अब बात कर लेते क्या फेयर बना था इनका। तो 570 रुपये इनका फेयर बना था। गाड़ी चली थी इसमें 28 किलोमीटर और जो टाइम लगा था 75 मिनट का लगा था। और आज खास रेट वेट आ नहीं रहे थे, बहुत बुरे हाल चल रहे थे। संडे था और बारिश भी हो रही थी, उस हिसाब के रेट होने चाहिए थे, मिल नहीं रहे। और फिर मैंने रैपिडो में और ऊबर में काम किया, ओला में इसलिए काम नहीं करा। एक भी राइड मार देता तो ये पैसे काट लेता भाई 100 रुपये से और 110 रुपये। फिर मैंने फाइनली जब मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ गया तो घर से मुझे फ़ोन आ गया कि घर आना है, और वैसे टाइम भी हो चला था। तो करीब 9 बजे मैंने उनको ड्रॉप किया था। तो फिर मैं वहाँ से घर के लिए निकल लिया था, इंडिया गेट की लोकेशन लगा के कि इंडिया गेट आते हैं, वहाँ से कोई राइड मिलेगी। तो फाइनली फिर मतलब इन सर ने ना मेरे को 700 रुपये दिए थे टोटल, क्योंकि इनको ना मैंने वहाँ तक गया था, इनको कुछ लेना था, रॉकफोर्ड लेनी थी एक्चुअली, समझ गए ना, रॉकफोर्ड। तो मैं 2-1 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके गया था, तो इन्होंने मुझे 130 रुपये एक्स्ट्रा दे दिए थे। फिर मैं नई दिल्ली से, और मैं लोकेशन डाल ली थी मैंने इधर की, कि मुझे लगा कि यार यहाँ से तो नई दिल्ली से तो कोई मिलेगी नहीं, तो कुतुब मीनार चलते हैं। तो कुतुब मीनार की लोकेशन लगा के रास्ते में आ ही रहा था, तो फिर मुझे एक राइड मिल जाती है। और ये मैडम होती है, इन मैडम की होती है खिड़की एक्सटेशन की, मालवीय नगर की। मैंने इन मैडम को भी ड्रॉप कर दिया। इनका फेयर बना था 289 और ऊबर ने हमें काट पीट के दिया है 193, बहुत कम दिया है और कस्टमर से बहुत ज़्यादा लिया है। गाड़ी चलती है 12 किलोमीटर और जो टाइम लगता है फ्रेंड 28 मिनट का लगता है। तो आज का लेखा जोखा भाई यही है, सारा जो भी है। तो आपको मैं बता देता हूँ, एक बार समरी देता हूँ भाई मैंने आज टोटल कितना काम किया। पहली राइड 526 रुपये की, और दूसरी राइड जो मिली थी मुझे 545 रुपये तो फेयर था, और 200 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिए थे वो सामान की वजह से। उसके बाद एक 513 की मारी थी, और 100 रुपये उसमें स्टेट टैक्स जो हरियाणा वाला नेक्स्ट डे अपडेट होगा वो। उसके बाद एक ये नई दिल्ली जो छोड़ा है मैंने 570 रुपये का, 130 रुपये इनसे एक्स्ट्रा लिए थे। और लास्ट जो अभी अभी मारी है 193 रुपये की। तो इन सबको अगर टोटल करते फ्रेंड तो आज का अपना काम होता 2777 रुपये का। और इसमें गाड़ी चल गई है 183। अभी गैस की लाइन में लगा हुआ हूँ, गैस भरवा लेता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट करके बताऊँगा कि आज टोटल गैस कितनी लगी है। तो मैं जैसे ही गैस भरवा के फ्री होता हूँ तुरंत मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कितने की गैस लगी। तो फ्रेंड्स डलवा ली गैस। अब गैस डलवाने से पहले आपको बता दूँ टाइम कितना हो रहा है, 10:55, 11 बज गए। तो मोटा मोटी मेरे को 10:30 से 11 घंटे हो गए काम करते करते। 280 रुपये की फ्रेंड मैंने गैस पहले भी डलवाई थी, और 425 की अभी डली है। तो टोटल डल गई आज 705 रुपये की गैस, क्योंकि रात को मैंने यहीं से डलवाई थी। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेजन वही है कि भाई देखो 10, 20, 50 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, गैस में इतना फ़र्क नहीं आता है। 183 किलोमीटर गाड़ी चली, यहीं पे कल गैस डलवाई थी और आज भी फिर यहीं से डलवाई है। बीच में 280 रुपये की गैस डलवाई थी, तो 425 की अभी और 280 वो, तो 705 रुपये की गैस हो जाती है। काम होता है फ्रेंड अपना टोटल 2777 रुपये का, और उसमें से आप माइनस कर दो 705 रुपये का, तो जो बच के आता है 2072 रुपये आता है। अब 2072 में मान लो आप 110 रुपये और घटा दो आप उसके स्टेट टैक्स और एमसीडी का, तो जो नेट प्रॉफिट आता है आज अपने पास, अरे यार इतने सारे लोग ना रॉन्ग साइड चल रहे हैं कि आप लोगों को बता ही नहीं पा रहा। 1962 रुपये फ्रेंड बच के आता है। तो ये 1962 रुपये गैस प्लस स्टेट टैक्स एमसीडी टोल का खर्चा निकाल के, तो ये फ्रेंड आज का 11 घंटे का प्रॉफिट। और आप लोग देखते होंगे कि इतना ही प्रॉफिट मैं आमतौर पे पहले जब काम करता था 8-9 घंटे उसमें आराम से करता था। तो टाइम की बड़ी वैल्यू होती है, किस टाइम में आप निकल रहे हो, कहाँ पे, किस लोकेशन पे हो। और हम 2 भाई काम कर रहे थे पहले, तभी भी उतना ही काम मैं कर रहा था, और अब मैं सिंगल अकेला एक गाड़ी से काम कर रहा हूँ तो भी उतना ही कर रहा हूँ। तो 1 और 2 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बल्कि 2 लोगों के लिए ना गाड़ी लेना बहुत बेनिफिट की बात होती है। सब चीज़ तो आधा हो जाता है, स्टेट टैक्स, एमसीडी टोल, जो भी गाड़ी के खर्चे हैं सब आधे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर 2 जने मिलके लो गाड़ी ना तो बड़ा बेटर रहता भाई, बहुत लोग कमाते हो। और 2 के लिए बेनिफिट वाली बात है, या तो आप रेंट वेंट पे भी अपनी गाड़ी दे सकते हो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो। बाकी एक आदमी भी देखो इतना ही काम कर पाता है और 2 आदमी भी उतना ही कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को कुछ भी मिला है
तो अभी लाइक कमेंट करके बताना, और खास तौर से ये मेंशन करना कि आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के हरे कृष्ण।